फिर आ जाते हैं रोम में। रोम में जीनो क्या होता है, जीनो कौन होता है, जीनो होता है एक बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब कि अमीर व्यापारी होता है, लेकिन वो ना बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे वो ना जो सोक्रेट होते हैं ना, उनकी ना जितने भी तुम्हारी किताबें होती हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो सब पढ़ता है। ठीक है, और उसको इंटरेस्ट आ जाता है फ़िलासफ़ी में, और वो स्टोइसिज़म नाम का एक तुम्हारा बोल लो कि अपना स्टोइसिज़म फाउंड करता है। ठीक है, और उसके जो भी उसको फॉलो करता है, उसके जो स्टूडेंट होते हैं ना, स्टोइक्स का जाता है। और ये जो स्टोइसिज़म है ये इनको शिक्षा का देता है। एक स्टोई पोइकला नाम की एक जगह होती है, बिल्डिंग होती है, उसमें इन लोगों को शिक्षा देता था। ठीक है, और इसने ना रोम की जो एम्पायर था ना उसको प्रभावित किया था। और जो रोम में ना फिर क्या हो गया था कि लीगल सिस्टम 3 भागों में बांट गया था, जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल और जस्ट सेंटियम। जस्ट सिविल में जो सिविल लॉ जो कॉमन रोमन सिटीजन पे अप्लाई होंगे, जस्ट नेचुरल जो नेचुरल लॉ से रिलेटेड होंगे, और जस्ट सेंटियम मतलब इंटरनेशनल जो दो देशों के बीच के संबंध पे रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सिसरो। जो सिसरो होता है ना वो एक लॉयर होता है। ठीक है, ये बताता है कि भाई लॉ इम्प्लांटेड है नेचर में। ठीक है, और ये बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है मेडिवल पीरियड, 10 से 12 सेंचुरी के मध्य। ठीक है, उसमें इसके जो तुम्हारे मेडिवल पीरियड में जो तुम्हारे फिलोसफर होते हैं वो कैथोलिक होते हैं। ठीक है, थियोलॉजियंस होते हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड स्टडी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर न्यू थ्योरी आई थी नेचुरल लॉ स्कूल की, तो थियोलॉजिकल बेसिस दिया और इम्प्रूव करा ऑर्थोडॉक्स जो पहले मतलब कि तुम्हारा मतलब चर्च का जो इन्फ्लुएंस था ना उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करा, मतलब कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया चर्च का इन्फ्लुएंस को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो तुम्हारा फिलोसफर सबसे मेन है वो है थॉमस एक्विन। थॉमस एक्विन कौन था? मोस्ट प्रोमिनेंट नेचुरल लॉ का फिलोसफर था। उसने लॉ को चार स्टेज में डिवाइड करा था, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ। तो तुम्हारा लॉ ऑफ गॉड तो तुम्हें पता है कि भाई भगवान द्वारा दिए गए नियम। नेचुरल लॉ भी तुम्हें पता है, ठीक है, नेचुरल रीजन से जो अप्लाई होता है। ठीक है, डिवाइन लॉ क्या हो गया? डिवाइन लॉ चर्च की बात मानना। ठीक है, चर्च की पोजीशन इसने मजबूत करी थी, चर्च को अथॉरिटी दे दी थी कि भाई तुम इंटरप्ट कर सकते हो। सुप्रीमेसी ऑफ चर्च पे इसने दे मतलब कि भाई चर्च का महत्व बढ़ाया। ठीक, और इसने रैशनल आर्ग्यूमेंट दिए थे रिलीजन और चर्च के बेसिस पे। ठीक है, और पॉजिटिव लॉ तो तुम्हें पता ही है कि भाई नेचुरल लॉ से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ये मेडिवल पीरियड में केवल इतना ही याद रखना, थॉमस एक्विन्स, और उसने 4 स्टेजेस बताई थी लॉ की, बस।